नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें लेकर के हाजिर हैं आप लोगों के सामने। एक एक करके सभी अपडेट्स जानेंगे आगे इसी एक वीडियो में। इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ पूरे वीडियो में लगातार बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। खबरें जान लेते हैं दिन भर की। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे किए गए हैं जारी। बीजेपी के 417 पार्षद जीते हैं चुनाव। कांग्रेस पार्टी को मिली हैं 250 सीटें। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 46 नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम मतगणना के बाद घोषित कर दिए गए हैं। इनमें से 31 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है और इसके साथ ही 814 पार्षद सीटों के लिए भी चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं। आप लोगों को एक एक करके आंकड़े बताते चलें कि इस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं। जी हां दोस्तों, सत्तारूढ़ भाजपा के खाते में 417 सीटें गई हैं। कांग्रेस पार्टी को 250 सीटों पर जीत मिली है। निर्दलीय 131 सीटों पर जीते हैं। आम आदमी पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। बहुजन समाज पार्टी 3 सीटों पर चुनाव जीती है। और वहीं नतीजे घोषित होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर पुलिस प्रशासन व सत्ता के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 46 नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों में कांग्रेस समर्थित विजय। सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। भाजपा सरकार ने पुलिस, पैसे व प्रशासन का उपयोग कर सत्ता का जमकर के दुरुपयोग किया है और यह चुनाव लड़ा था। कमलनाथ ने इसके साथ ही दावा किया है कि 12 महीने में हम वापस सरकार में लौटेंगे। जनता का समर्थन हमारे साथ है। ये यहाँ पर कमलनाथ ने दावा भी कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी और बीजेपी की धन बल की राजनीति इस बार काम नहीं आने वाली है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। एक और खबर की तरफ चलते हैं। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट प्रचार करने वाली जगह नहीं है जहां हर कोई पहुंच जाए। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के नियंत्रण वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि अदालत ऐसी जगह नहीं है जहां हर कोई कुछ प्रचार पाने के लिए आन पहुंचे। सर्वोच्च अदालत ने इसके साथ ही एक राजनीतिक दल की वह याचिका भी खारिज कर दी है जिसमें दावा किया गया था कि ईवीएम पर चुनाव आयोग का नहीं बल्कि कुछ कंपनियों का नियंत्रण होता है। अदालत ने 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ याचिका खारिज करते हुए कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव प्रक्रिया की निगरानी चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरण के द्वारा की जाती है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें कहा गया था कि ईवीएम पर चुनाव आयोग का नहीं बल्कि कुछ कंपनियों का नियंत्रण होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला दिया है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, आरएलडी का किसान सम्मेलन किया गया है रद्द। लगाई गई है धारा 144। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को होना था शामिल। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में 3 अक्टूबर को होने वाला राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी का किसान सम्मेलन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। प्रशासन ने आरएलडी के किसान सम्मेलन को परमिशन देने से इनकार कर दिया है। मेघालय के गवर्नर रह चुके सत्यपाल मलिक और जयंत चौधरी को इस सम्मेलन का मंच साझा करना था। सत्यपाल मलिक 5 साल का कार्यकाल पूरा करके गवर्नर के पद से 30 सितंबर को ही रिटायर हुए हैं। आरएलडी नेताओं ने किसान सम्मेलन रद्द होने पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए इसे एक साजिश करार दिया है। आरएलडी नेताओं का आरोप है कि इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आने की खबर के बाद धारा 144 लगाई गई है और कार्यक्रम जानबूझ करके रद्द किया गया है। ऐसा यहां पर आरएलडी के नेताओं ने आरोप लगाया है। दरअसल दोस्तों, आरएलडी के सूत्रों का कहना है कि यहां पर सत्यपाल मलिक आरएलडी जल्द ही ज्वाइन कर सकते हैं और उनकी इच्छा लोकसभा का चुनाव लड़ने की भी है। इस समय की दोस्तों बड़ी खबर थी। अगली अपडेट जान लेते हैं।
भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में फैलाई जा रही है नफरत। यहां राज करने वाले 40% चोर राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की केरल से अब कर्नाटक में एंट्री हो चुकी है और यहां पर लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को। यहां भी लोग इस यात्रा में भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, यात्रा जहां जहां से गुजरी, सड़क के दोनों किनारों पर भारी संख्या में लोग दिखाई दिए। और इसके साथ ही बताते चलें, यात्रा के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि आज भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक की सड़क पर आप सबकी ऊर्जा के साथ चली। आपके प्यार ने, आपकी शक्ति ने इस यात्रा को यहां तक पहुंचाया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आज हिंदुस्तान और कर्नाटक में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। जो गरीब जनता है उसके सामने महंगाई और बेरोजगारी की समस्या है। ये यात्रा हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है, मगर ये यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाने की भी यात्रा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए काम नहीं करती है। आपको बांटते हैं, आपको लड़ाते हैं और फिर आपका पैसा छीन करके 2 से 3 बड़े उद्योगपतियों को देते हैं और अपनी जेब में डालते हैं। ये राहुल गांधी भड़के हैं केंद्र सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार पर। एक और खबर आ रही है, खड़गे और शशि थरूर के बीच ही होगा अब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। रद्द हुआ है केएन त्रिपाठी का नामांकन। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बताते चलें। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। जांच के बाद एक प्रत्याशी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद मैदान में अब 2 ही प्रत्याशी बचे हैं। और इसके साथ ही बताते चलें, इन दोनों में कोई अपनी दावेदारी वापस नहीं लेता है तो 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा, जिसका नतीजा 19 अक्टूबर को सामने आएगा। इस बात की जानकारी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने दी है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि वह नामांकन वापस नहीं लेंगे, वह चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि अगर वह चुनाव में पीछे हटे तो उनका समर्थन करने वाले लोगों के साथ में ये विश्वासघात होगा और ऐसा वह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसके साथ ही बताते चलें, दूसरे उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है राज्यसभा के। और इसके साथ ही यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नया अध्यक्ष बनना भी लगभग तय हो गया है, क्योंकि ज्यादातर नेता उनके समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस समय की दोस्तों बड़ी खबर थी। एक और अपडेट आ रही है सामने, बीजेपी के मंसूबे कभी नहीं होंगे पूरे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, राजस्थान में कांग्रेस सरकार पूरे करेगी 5 साल। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य की मौजूदा सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी और अगला बजट छात्रों और युवाओं को समर्पित होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार गिराने के भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। गहलोत ने संवाददाताओं से कहा है कि आपने देखा, पहले भी सरकार बच गई और अब भी सरकार मजबूत है। हम 5 साल पूरे करेंगे और मैंने कहा है कि आगामी बजट छात्रों और युवाओं को ध्यान में रख करके पेश किया जाएगा। गहलोत ने आरोप लगाया है कि भाजपा बार बार प्रयास करती है कि उनकी सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाए। उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि पहले भी भाजपा ने खरीद फरोख्त की कोशिश की थी, लेकिन हमारे विधायक एकजुट थे और वे नहीं झुके और इस बार भी कोई सरकार गिरा नहीं पाएगा। ये यहाँ पर बड़ा बयान आया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। ये दोस्तों दिन भर के मुख्य समाचार थे, हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं इसी एक वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, अपने सभी मित्रों में इन खबरों को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।